नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कराएंगे। इसके बाद जो है 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है मैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। और 14 के 14 क्वेश्चनों को आपको आसानी से जो है जवाब दे देनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को तेजी के साथ कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई है। तो भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन में कहता है सूरत, बी में कहता है मुंबई, सी में कहता है अहमदाबाद और डी में कहता है कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो मुंबई में जो है भारत की पहली सूती मिल स्थापित की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है। सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किसने किया है प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि हेम्फ्री डेवी, बी में कहता है जॉर्ज स्टीफेंसन और सी में कहता है जेम्स वाट और डी में कहता है क्रॉम्पटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो है दिवस, जो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ए कहता है 1 अप्रैल, बी में कहता है 1 मई, सी में कहता है 1 जून और डी में कहता है 1 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। कब की गई है प्यारे बच्चों? ए में कहता है 1854 में, बी में कहता है 1907 में, सी में कहता है 1915 में, डी में कहता है 1923 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था प्यारे बच्चों? यानी वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? कि अब्राहिम डर्बी ने, बी में कहता है कि जेम्स वाट ने और सी में कहता है कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने और डी में कहता है कि रॉबर्ट यानी फुल्टन ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। किसका? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है। ए में कहता है 1850 ईस्वी में, बी में कहता है 1852 ईस्वी में, सी में कहता है 1854 ईस्वी में और डी में कहता है 1858 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो आपका 1854 में जो है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। यानी इंग्लैंड में जो वोट देने का मतलब जो अधिकार जो मिला था स्त्री एवं यानी पुरुषों का, तो कब मिला था? कौन सी ईस्वी में? ए में कहता है 1838, सी में कहता है कि 1881 और यानी बी में कहता है 1881, सी में कहता है 1918, डी में कहता है 1932। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 1918 में जो है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार प्राप्त 1918 में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो धारा जो लागू जो हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों? ए में कहता है 1838, बी में कहता है 1858, सी में कहता है 1881, डी में कहता है 1911। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था प्यारे बच्चों? ए में कहता है कि 1700 यानी 79 में, ठीक है, और बी में कहता है यानी 1769 में और बी में कहता है 1770 में और सी में कहता है 1773 में, डी में कहता है 1775 में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1770 में जो है स्पिनिंग यानी जेनी का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फ्लाइंग यानी शटल का आविष्कार किसने किया था। ए में कहता है कि जेम्स वाट, बी में कहता है कि हेम्फ्री डेवी, सी में कहता है जॉन के, डी में कहता है कि थॉमस बेल ने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जॉन के। यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी। तो ए में कहता है कोलकाता, बी में कहता है दिल्ली, सी में कहता है मुंबई और डी में कहता है पटना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कलकत्ता। यानी भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कलकत्ता में की गई। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं कि
पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया है प्यारे बच्चों? ए कहता है कि जेम्स वाट ने, बी कहता है जॉन के, और सी में कहता है कि एडमंड एडमंड कार्टराइट, और डी में कहता है कि क्रॉम्पटन ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? ए में कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी में कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और डी में कहता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए में कहता है पेरिस, बी में कहता है वाशिंगटन डीसी, और सी में कहता है रोम, और डी में कहता है जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि 2022, ठीक है, 2017, 2018 में पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो गया। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करते हैं, जो 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया है प्यारे बच्चों? तो आप नहीं जानते औद्योगिकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, तो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया है, इसमें कहता है पहला क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। जो औद्योगिकरण ने मजदूरों की जो आजीविका जो है, यानी आजीविका जो होता है प्यारे बच्चों, जिसमें मजदूर वगैरह जो है अपना काम करते हैं, जीवन ज्ञापन जो करते हैं, तो किस तरह से प्रभावित किया है औद्योगिकरण, तो इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में कहता है कि औद्योगिकरण और कारखानादारी प्रथम के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा ठीक है छटनी की समस्याओं से जूझना पड़ा। उन्हें कम परिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मजदूरों को जो है औद्योगिकरण से घटा इसलिए होने लगा है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है उसने जो है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर होता है जो मजदूरों को जो है प्यारे बच्चों, ठीक, और वो जो है मजदूरों के मनमानी चलने नहीं देता है, जिसके वजह से जो है प्यारे बच्चों मजदूरों को कम रुपए में जो है औद्योगिकरण या कारखानादारों में जो है कम रुपए में जो है उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बेकारी की समस्या से स्त्रीत मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे और वह संगठित होकर अपने स्थितियों में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। तो जैसा कि मशीनीकरण के माध्यम से जो है औद्योगिकरण, जो मशीनीकरण के माध्यम से सारे मालों को जो जल्दी मतलब कम समय में जो है उनका जो है क्या करने लगे, उपयोग करने लगे, तो मजदूर जो है ना, मजदूर का डिमांड घटते गया, जिसके वजह से जो है कम रुपए में जो है मजदूरों को काम करना पड़ता था, जिसके वजह से क्या किया, मजदूर ने आंदोलन करना चालू कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे जो है मजदूरों को काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को बताइए। यानी औद्योगिकरण जो क्रांति जो हुआ था, किन्हीं 2 नकारात्मक जो प्रभाव जो हुआ था, यानी नेगेटिव जो पूरा जो प्रभाव जो पड़ा था, तो उसके बारे में जो है बताइए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है प्यारे बच्चों। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे चलकर इसे यानी इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। ठीक है, और 2 में कहता है, देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग यानी औद्योगिक क्रांति के कारण जो है समाज में जो पूंजीपति जो जिसके पास अधिक जो माल रहता था, टाका रुपये रहता था, ठीक है, तो वर्ग एवं श्रमिक वर्गों का विकास हुआ। ठीक है, उद्योगों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन्होंने मजदूरों का शोषण आरंभ किया, जिससे श्रमिक वर्ग के उदय हुआ। इनकी स्थिति शोचनीय थी और वह शोषण, गरीबों और भूखमरी के शिकार हो गए। ठीक है, जिसके वजह से जो है क्या हो गया, वो धीरे धीरे जो है भूखमरी और गरीबी की शिकार हो गए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो कैसे हुई प्यारे बच्चों, देखेंगे।
छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों स्थापित हुए हैं जिससे कम करने के लिए, ठीक है, जिस क्या हुआ, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्याओं में गाँव में मजदूर पहुंचने लगे और वहां रहने को कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखानों के निकट रहे, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इसी प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जानेंगे औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, तो जानेंगे। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण का मतलब यह हुआ है कि मानव से हट करके जो मशीनों के माध्यम से जिन उद्योगों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है और कम समय में ज्यादा जो है क्या कहता है कि उत्पादनों की यानी उत्पादन करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मशीनों के माध्यम से उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। इसमें उत्पादन विरहित पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आगे क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया के घरेलू उत्पादन पद्धति का क्या कहता है, स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। जैसे कि घरेलू उत्पादन के लिए जो मनुष्य जो काम जो करता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उनको जो है क्या करते हैं कि औद्योगिकरण वाले का जो कारखाने जो होते हैं, जो मशीन के माध्यम से जो उपयोग जो करते हैं, तो उस चीजों को वो क्या करते हैं, अपने मतलब इसमें ले लेते हैं, राउंड में ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। ठीक है, कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, आइए तेजी के साथ निकलते हैं कि घरेलू और कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं। क्या करते हैं, घरेलू और कुटीर उद्योग कहाँ, स्थानीय स्तर पर चलाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और श्रम लगता है, यानी कम पैसे लगता है और कम पूंजी में जो है उसका जो है कम लागत में जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार यह कहता है कि गांधी जी के अनुसार कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण यानी भूमिका निभाते हैं। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के शक्तिशाली औजार है जो कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को रोकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया थी जिसके उत्पादन की पद्धति के वो बदल दिया गया। देखिएगा, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके उत्पादन की पद्धति को बदल दिया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का व्यवहार आरंभ हुआ। मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। ठीक है, क्या करने लगी जी, मशीन उत्पादन का काम करने लगी, मनुष्य की जगह जो है क्या करने लगे, यानी मशीन वगैरह से उत्पादन होने लगे। उत्पादन की यही नई प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इससे क्या उद्देश्य थे, इसके क्या उद्देश्य थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है प्यारे बच्चों कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 ईस्वी में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों को पता लगाने जिसे सरकार सहायता दे सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, क्या कहता है, देखिएगा कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों निम्नलिखित थे। पहला है मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार, यानी नए नए मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार किया। मशीन मतलब यंत्र ही होता है, दोनों जगह जो है मशीनों का प्रयोग जो है क्या किया है, आविष्कार किया जाता है। 2 में कहता है कि उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास की फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है प्यारे बच्चों कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। कहता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण देश के उद्योग में लगातार गिरावट आती गई। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में मैनचेस्टर
में बने कपड़ों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया। इससे जो है हथकरघा उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया और इससे बुरी बुरी स्थिति वस्त्र उद्योग को हुई और बंगाल में अनेक यानी बुनकरों ने काम बंद कर दूसरे व्यवस्था अपना लिया और यही स्थिति अन्य उद्योगों को हुई और इसे ही क्या कहते हैं कि निरुद्धीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जम के सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।